इस समय हम चकहरनी गांव में हैं, जो कि तहसील आरएसपुरा में पड़ता है। आपको बता दें, बीते दिन यहाँ पर भयंकर आग लग गई थी। एक गरीब की कुटिया जो निर्भर करता है सिर्फ गरीब इंसान पर, ना जाने कितने पैसे पाई पाई जोड़कर एक आशियाना बनाया था, गरीब की झोपड़पट्टी बनाई थी, लेकिन ये सब कुछ जलकर राख हो चुका है। आपको बता दें, ये चकहरनी गांव जो कि तहसील आरएसपुरा का है, और आप देख सकते हैं गरीब की मार, कुदरत का कहर इसे हम कह सकते हैं। आप देख सकते हैं ये घर कुछ दिन पहले एक स्वर्ग की तरह लगता था, लेकिन फिलहाल अभी जलकर राख हो चुका है। और हालत आप देख सकते हैं, एक खिड़की है और जो फोटो होते हैं देवी देवता के ऊपर देख सकते हैं, शायद कुछ बचा ही नहीं। ये कच्चा मकान है, इस समय है गांव में है, और गांव में खासकर लोग जो है अभी भी ये परंपरा बनी आई है कि अभी भी कुछ गरीब परिवार अभी भी कच्चे मकान में रहते हैं, जिसके सरकार के वादे तो किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल उस वादे पे कितना खरा उतर रही है ज़मीनी सतह में देख सकते हैं। ये फ़िलहाल मकान कच्चा है और इस छोटे से कच्चे मकान में गरीब परिवार अपना गुजर बसर करता था। और बीते दिन यहाँ पर आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो चुका है। आप देख सकते हैं ये टीवी है, कुछ दिन पहले यहाँ पर टीवी था और है भी, तो लेकिन ये जलकर राख हो चुका है। टीवी की हालत भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टीवी ये पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, और शायद मकान की हालत देखने से ये प्रतीत होता है कि शायद कुछ बचा ही नहीं। ये छतरी थी, आप देख सकते हैं सीधा, ये भी जलकर राख हो चुका है। और घर की हालत तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये जले हुए वस्त्र, ये जले हुए सोफे, ये बयां कर रहे हैं कि कुदरत की तरफ से गरीब पर मार, यह बयां कर रहा है। शायद भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे, किसी के घर में आग ना लगे, लेकिन जो आग आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के वजह से लगा हुआ है। और गांव में फ़िलहाल अभी भी देख सकते हैं लेंटर के घर तो होते हैं, लेकिन उसके साथ कई घर कच्चे होते हैं। और पहले की जो उस समय की ये कारीगरी है, ऊपर लकड़ी और शटर के साथ ये घर तैयार हुआ था, लेकिन फ़िलहाल ये घर जलकर राख हो चुका है। आपको बता दें, ये दरवाज़ा देख सकते हैं, जी भी शायद उसका भी कुछ रहा ही नहीं। और आप मोबाइल देख सकते हैं, इनका कहना है कि थोड़े दिन पहले मैंने मोबाइल लिया था, ये वीवो का मोबाइल है, कम से कम 8-10 हज़ार का, ये भी जलकर राख हो चुका है। और फिलहाल देख सकते हैं ये सामान फिलहाल यहाँ पर है। ये बहुत एक पुरानी परंपरा है कि गांव में आपको मंजे वगैरह, खट वगैरह मिलेंगे, जो हमारी एक कल्चर था, डोगरी कल्चर। अभी भी लोग आपको सिटी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप कभी भी गांव में आ जाइए और एक कल्चर जो हमारे हिंदुस्तान की परंपरा हुआ करती थी, आज भी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे हिंदुस्तान में गरीब परिवार इसे यूज करते हैं। सोफे तो नहीं बड़े ले सकते, लेकिन खट का यूज जरूर करते हैं, जो हमारा डोगरी कल्चर है। आप देख सकते हैं इनके बिस्तर, ये बिस्तर, रजाइयाँ वगैरह जिसे ये सोने का साधन हुआ करता है, ये भी जलकर राख हो चुका है। कुदरत के कहर से गरीब का मार। आप देख सकते हैं ये पेटी हुआ करती थी, और इस पेटी में काफ़ी सामान पड़ा हुआ है, कागज वगैरह भी है, सभी कुछ है, और ये सब कुछ जलकर राख हो चुका है। उसके साथ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, ये घर के गरीब परिवार हैं जो खासकर एक घर पर निर्भर करते थे, क्योंकि कच्चा मकान है। और इनकी फैमिली आप देख सकते हैं यहाँ पर मौके पर यहाँ पर बैठी है, जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। इनका परिवार जो कि फ़िलहाल आज बहुत दुखी है। बहुत दुखद घटना है जनाब,
कहते हैं कि आप दिन भर कभी भी रहिए, पूरा सिटी घुमाइए, पूरा विश्व घर घुमाइए, लेकिन जब आप घर में आते हैं तभी आपको शांति मिलती है। लेकिन जलता हुआ घर जब इंसान देखता है तो उसके मन को बहुत ऐसी ठोस पहुंचती है, उसका मन भी रोता है, दिल भी रोता है कि एक जिस घर को उसने पाई पाई जोड़कर ना जाने कितनी मेहनतों के बाद एक छोटा सा कुटिया बनाई थी, जब वो जलकर राख हो जाता है ना, तो दिल भी रोता है, मन भी रोता है। और ये परिवार है जो फिलहाल यहाँ पर बैठे हैं। आपको बता दें कि परसों इन्होंने एक कमेटी ली थी, 50,000 के करीब कमेटी ली थी, और उस कमेटी से इन्होंने घर का निर्माण करना था, लेंटर वगैरह डालना था और उपचार करना था, खासकर घर को जो है तैयार करना था। लेकिन वो कमेटी परसों निकली थी और वो कमेटी जो है फिलहाल इस पेटी में रखा गया था, क्योंकि परसों मिली थी और कल ही ये लेकिन फिलहाल वो पैसे भी 50,000 के करीब जो पैसे थे वो जलकर राख हो चुके हैं। और इनके जो परिवार है जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इनका भाई है, इन्हीं घर के जो सदस्य हैं जिसे बात करेंगे कितना नुकसान खासकर वहाँ हुआ। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लाडी राम जी। लाडी राम जी, कितना नुकसान हुआ है आपका? उसका नुकसान सर लगभग 3 लाख के करीब हो चुका है। छोटा मोटा डालकर ना 3-4 लाख के करीब हो चुका है। और क्या करना है, ना कोई ज़मीन है ना कोई ज़मीन, ना कोई आगे पीछे कोई सिस्टम नहीं। हमारा दिहाड़ी लगाते हैं, काम करते हैं, अपना सर्कल चलाते थे, और देखो जे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हमारा मकान और जो सामान जो पैसा पूसा था सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हम गरीब लोगों की कोई मदद करेगा तो फिर तो हम समझेंगे ठीक है, और कैसे सर्कल चलेगा सर, दिहाड़ीदार आदमी हम। तो आप काम दिहाड़ी वगैरह मजदूरी करते हैं? हम मजदूरी करते हैं सर, और कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है हमारा। क्या प्रशासन द्वारा यहाँ पर कोई आया था आपको देख रेख लेने के लिए, या तहसीलदार वगैरह, या यहाँ के लोग? जो इधर तो कोई नहीं आया सर, 1-2 आदमी आया था, वो देख के चला गया और वो बोल रहा था हम मकान बनाएंगे आपका, ये करेंगे वो करेंगे, आगे देखो क्या होता है क्या नहीं। इनका कहना है कि यहाँ के लोग भी आए थे और तहसीलदार भी आए थे, लेकिन तहसीलदार से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पर आइए और एक गरीब परिवार जो सरकार पर निर्भर करता है, आप जो सरकारी सुविधाएं जो मिलती है इस गरीब परिवार को जरूर मिलनी चाहिए। हमारे साथ इनकी मिसेस भी हैं जो जिसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये क्या नाम है आपका? ममता देवी भैया। ममता देवी, तो ममता देवी जी, कितना नुकसान हुआ यहाँ पर आग जलने से? आपके जो घर, आपका छोटा सा घर था जो जलकर राख हो चुका है। हाँ भैया, करीबन सब कुछ जल के राख हो चुका है। जो सामान था दहेज का, जो भी कुछ था सब कुछ जल के राख हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। जो पैसा था हमने परसों शाम को कमेटी ली है, रात सुबह 8 बजे आग लगी है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। मोबाइल था, जो कुछ भी था सब कुछ जल के राख हो चुका है। अगर सरकार हमारी ये वीडियो देख रही है, जम्मू कश्मीर प्रशासन, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? जो आपका बस भैया हम यही कहना चाहेंगे गवर्नमेंट हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे पास ना तो हमारी ज़मीन है, ना कोई ज़्यादा आता है जो हम बेच के सब कुछ कर लेंगे। हम दिहाड़ी लगाते हैं, मेरे पति, मेरा छोटा देवर है वो भी दिहाड़ी लगाता है, कोई नौकरी नहीं है, ना इनके मम्मी पापा हैं, ना कुछ। हम सिर्फ 3 सदस्य हैं घर पे, क्या करेंगे अब हमें? तो आपका गुजारा जो है खासकर दिहाड़ी मजदूरी से होता है? सिर्फ दिहाड़ी मजदूरी से ही होता है। सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, उसी से सर्कल चल रहा है। अब हम क्या करेंगे इतनी जल्दी? जब बारिश आएगी तो क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे? किसके घर पे कितने दिन रहेंगे? अभी गवर्नमेंट से सिर्फ ये है कि हमें कुछ ना कुछ हमारी मदद करे। कहना ही सब कुछ बयान नहीं होता, कभी कभार आंसू भी सब कुछ बयान कर देते हैं। कुछ बोलना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनके आंसू ही सब कुछ बता देते हैं कि एक गरीब की झोपड़ी जब जलती है तो दिल पर क्या व्यतीत होती है। एक छोटी सी झोपड़ी तो जल गई, इसका महल जला हो उसे भी दर्द होता है, और इसकी झोपड़ी जलती है उसको भी दर्द होता है। दर्द तो एक समान है, कोई भी हो, जीव हो, जंतु हो, इंसान हो, दर्द सबको होता है। लेकिन फिलहाल इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये इन्हीं घर के परिवार के लोग हैं, गरीब तत्वा। यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं आ पाया, क्योंकि ये आरसपुर से बहुत बिछड़ा इलाका है और इस गरीब में घर के आग लगी थी। अगर कहीं बड़ी बिल्डिंग में लगी होती तो जम्मू कश्मीर की सारी मीडिया वहाँ पर पहुँच गई होती है और पूछा जाता कि क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। उनको तो इंश्योरेंस के थ्रू पैसा मिल जाता है, लेकिन गरीब परिवार, इनका भी सरकार द्वारा सोच विचार करना चाहिए। फिलहाल हम इस जगह पे हैं, गांव में हैं, जहां कोई आना भी पसंद नहीं करता,
वो भी हैं माताएं जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिन्हें क्या नाम है आपका? मेरा नाम कीमता देवी जी, मेरे भाई हैं। जी। हाँ, बस दोनों भाई हैं, एक मैं बहन हूँ इसकी। कुछ नहीं इनके पास, कोई काम नहीं करते, ऐसे ही दिहाड़ी लगाते हैं, वो खाना खाते हैं ऐसे ही बेचारे। कोई पहली नहीं है इसके पास, कोई कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है बेचारे। इसकी कोई मदद करो, ठीक ठाक मेरे भाई है बेचारे, मदद करो इनकी। वो देख सकते हैं ये भी फेमस हो चुके थे, ये भी इनके भी आंसू निकल आ पाए थे, खासकर दर्द इन्हीं में हो रहा है क्योंकि आग लगी है घर में, दिल इनका भी रो रहा है। जी क्या नाम है आपका? मैं बोल नहीं सकती जी, बयान नहीं कर सकते लेकिन आंसू इनके जरूर निकल गए थे, खासकर इनकी दर्द भरी बातें सुनकर। जी क्या नाम है? मेरा नाम पोली देवी, तो मैं इसको बहुत परेशान है। मैं इसकी ग्वांटना चाची हाँ। कोई गलत डोगरी बोला, डोगरी का निकाल तो मैं डोगरी में ही जैसी बात आती मैं ऐसे ही करती हूँ। तो मैं इसकी ग्वांटन मैं चाची हाँ, मैं कल की बहुत परेशान हाँ। ये बेटे मेरे 3 2 एक लड़की है, 2 बेटे हैं। तो इसकी बेटी जड़ी वो भी है डिकाम है, तो बेचारी को अपने घर में कच्चा मकान देकर उसने ब्याया। कैसा लोग गरीब मदद की करी, इनके मकान सड़ गए, इनके बिस्तरे सड़ गए, इनके टूम शल्ला सड़ गया, इनका 50,000 पैसे लिया पर लेंटर पाएंगे हम। तो इसके घर मेरे बेटे खलोएंगे। बेटे घर में अपने एक फैक्ट्री में गया, दूसरा से दिहाड़ी लान गया, तो देखा तब बेचारे किसे किसे पास ले आते हैं ना, तो हमको इससे ले आते हैं। तो जल देखा तो बेचारे शाम में पुजया तो डिग पे उन्हें बड़ी मुश्किल घर में पहुंचाया है। जल देखा तो दूसरी बार आग लगी है, ये बिजली के फटी उड़न बेचारे गरीब का। ये मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे बेटे को आज किसके घर के सोएंगे, किसके घर बिस्तरा लेंगे, किसके घर कपड़ा पाएंगे, खाना कितों खाएंगे हम। मैं इस गलों तो बहुत परेशान हाँ। मेरा ये जरा हासिल होना चाहिए, हासिल होना चाहिए कि इसी गवर्नमेंट ने इधर मदद करनी चाहिए हमको। जिसे पास लेना है ले जाओ, जिसे पास लेना मैंने ले जाओ। मैं इसकी मदद अपनी गल बात सुनाऊंगी। इसके बहुत परेशान है, ये पेंट बहुत गाँव छोटा जो है, सारा पेंट खाना नहीं खाता, कल का नहीं चाय पीती नहीं पानी पीता, इसके घर में बैठे रहे। पर इस बच्चों का क्या बनेगा? ना पहली ना तेरी ना पैसा कोहा बखी ना इज्जत। ये मकान किससे खड़े करेंगे, ये किससे बनाएंगे, ये किससे बिस्तरे लाएंगे, कपड़े लाएंगे, बिस्तरे लाएंगे, कोठे बनाएंगे, जब मंजियां बनाएंगे। ये कुछ किया अपना टाइम पास करेंगे बेचारे बेटे। इनका एक गवर्नमेंट ने ऐसा काम करना चाहिए, इसकी जकदम इसका मकान खड़े करने चाहिए, तब बिस्तरा बेचारे देर लाके बना लेंगे मकान। इसकी बयान आपको समझ नहीं मिली तो हम फिलहाल आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे। इनका यही कहना है कि ये गरीब परिवार अब किस पर निर्भर है। ना तो उनके पास ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना पैसा है, ना माँ बाप है, गरीब परिवार है, किस पर निर्भर करते हैं। इन्होंने जो बातें कही बस इतना ही कहना चाहते हैं। ये सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि सरकार हमें मदद करे, जितना हो सके इतनी इस गरीब परिवार पर सरकार जो है विचार करे। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है जनाब। इस समय हम इसी गांव में हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और दुखद खबर है जो हम जेके चैनल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। देखते रहिए कृष्णा शर्मा के साथ जेके चैनल। जय हिंद।